हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर कमलेश बड़गैया, मैं कलसुता कॉलेज डिंडोरी। आज मैं एमएस एक्सेस में मैक्रोज़ का एक टॉपिक लेकर के आया हूं। तो यहां पर आज हम देखेंगे किस तरह से मैक्रोज़ बनाए जाते हैं, मैक्रोज़ का क्या यूज़ होता है और कहां पर हम मैक्रोज़ की क्या सेटिंग करनी होती है। तो मैक्रोज़ के बारे में बेसिक बता दूं। मैक्रोज़ एक ऐसा टूल है एमएस एक्सेस में हमारे लिए, जिससे हम एक बार मैक्रोज़ यदि डिज़ाइन कर लें तो उस मैक्रोज़ का उपयोग हम पूरे टेबल में, क्वेरीज़ में, फॉर्म में, रिपोर्ट में कई जगह कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ विशेष कार्य जो कि हमें एमएस एक्सेस में बार बार करने होते हैं, उन सभी के लिए हम मैक्रोज़ डिज़ाइन करते हैं, जिससे हमें वो कार्य एक बार हमने उनको डिक्लेयर कर दिया, मैक्रोज़ हमने एक बार डिफाइंड कर दिया, तो वो मैक्रोज़ को हमें केवल रन करना होता है। तो वो मैक्रोज़ बार बार हमारे लिए यूज़ होते हैं। तो ये बहुत सारे फंक्शन या कमांड्स का एक कलेक्शन है, जो कि एक बार डिफ़ाइन करने के बाद हम उसे कई जगह यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्रोज़ बहुत बढ़िया टूल है। देखिए किस तरह से मैक्रोज़ को यूज़ किया जाता है। मैक्रोज़ के लिए सबसे पहले आप मैक्रोज़ को फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, रिपोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, क्वेरी में भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है प्रोफेसर प्रोफाइल नाम की, इसमें 3 रिकॉर्ड मैंने रखे हैं। तो ये एक मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है। उस टेबल में देखिए मैं मैक्रोज़ कैसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैक्रोज़ क्रिएट करने के लिए हमारे पास डेटाबेस होना चाहिए। डेटाबेस होने के बाद हमें क्रिएट मेन्यू में क्लिक करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास टेबल्स, यहाँ पर बहुत सारे विकल्प आते हैं, ऑप्शंस आते हैं। इसमें सबसे राइट साइड में मैक्रोज़ का एक हमारे पास विकल्प होगा, इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप मैक्रोज़ के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक्शंस, मैक्रोज़ में एक्शंस होते हैं। एक्शन में हम बहुत सारे एक्शंस हमारे पास इनबिल्ट फंक्शंस के रूप में हैं, जिनका उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे टेबल को ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने ओपन फॉर्म, ओपन क्वेरी, ओपन रिपोर्ट, ओपन टेबल को मैंने चुना। ये जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आप इसे एडिट नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट जो भी है उसके लिए हमारे पास नीचे हमारे पास इस विंडो के एक और हमारे पास विंडो आती है, जिसमें हम यूज़ करना चाहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट में हम ओपन टेबल में सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ड्रॉप डाउन से एक हमारे पास डेटाबेस बनी है, इसलिए हमने उसी को बस हमारे पास चॉइस है। नीचे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास विकल्प आती है व्यू में, डेटा शीट व्यू में। आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास डिज़ाइन, प्रिंट, प्रीव्यू, पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट, ये सारे हैं हमारे पास। तो हम डेटा शीट व्यू ही यहाँ पर रखते हैं। और जो तीसरा विकल्प है हमारे पास डेटा मोड, इस डेटा मोड में 3 विकल्प हैं हमारे पास, ऐड, एडिट, रीड ओनली। तो यदि आप डेटाबेस टेबल में एक नया डेटा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर आप क्लिक करें। एडिट विकल्प को आप चुनेंगे तो आप अपने डेटाबेस में कोई चेंजेस या परिवर्तन कर सकते हैं। रीड ओनली यदि आप कर देते हैं तो डेटाबेस टेबल में आपको केवल डेटा दिखाई देगा, लेकिन आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ एडिट को सेलेक्ट किया है। इसके बाद एक और यहाँ पर मैं एक्शन लेता हूँ, मैसेज बॉक्स। ये मैंने मैसेज बॉक्स लिया। मैसेज बॉक्स में भी आपके पास आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं करना है, नीचे आकर के मैसेज लिखना है। तो मैसेज में मैंने लिख दिया एडिट रिकॉर्ड। ये मैंने मैसेज में लिखा। नीचे मुझे एक टाइटल भी देना पड़ेगा उसे, तो यहाँ पर मैंने एडिट टाइटल दे दिया। तो ये मैंने एक मैक्रो यहाँ पर डिज़ाइन किया है। इसके बाद इसे हम राइट में जाकर के क्लोज़ करते हैं। तो ये सेव करने के लिए हमसे पूछेगा, तो यस करिए। मैक्रो का नाम पूछेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो 1 सिस्टम ने दिया, मैं उसी को रखना चाहता हूँ। ओके क्लिक किया। अब इसके बाद हम मैक्रो को रन करना चाहते हैं। मैक्रो को अब हम रन करना चाहते हैं। तो मैक्रो को रन करने के लिए आप चाहें तो मैक्रो को सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर लें, तो ये रन का ऑप्शन आ जाएगा, या आप चाहें तो डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो भी मैक्रो आपके पास आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने जो मैसेज बॉक्स लगाया था, उस मैसेज बॉक्स में लिख किया एडिट अ रिकॉर्ड। मैंने ओके किया। अब ये सामने मेरे रिकॉर्ड है। अब यहाँ पर मैं जिस रिकॉर्ड को एडिट करना चाहता हूँ, उस रिकॉर्ड को मैं यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम अपने रिकॉर्ड्स में
मैक्रो का प्रयोग करते हैं। मैक्रो का प्रयोग बहुत यूज़फुल होता है। इस टूल से एक बार हमने ऑपरेशन या एक्शन को बना लिया, परफॉर्म कर लिया, उस एक्शन के द्वारा हम फिर अपने बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं। केवल हमें उस एक्शन को, मैक्रो को कॉल करना, रन करना है। आप चाहे फॉर्म में यूज़ कर लें, क्वेरी में यूज़ कर लें, रिपोर्ट में यूज़ कर लें, टेबल में यूज़ कर लें, व्हेनेवर जहाँ पर भी आपकी इच्छा हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मैक्रो का टॉपिक समझ में आया होगा। आप इससे थोड़ा प्रैक्टिस करिए। जो भी क्यूरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की लिखिएगा। मैं आपकी क्यूरीज को देख करके उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।